तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चैन चाऊ होता है वो अचानक से ही जो कोड जिला होता है सीधे उसके सर के ऊपर आ जाता है। और अब वहाँ पर आने के बाद में जो चैन चाऊ होता है वो फुल स्टाइल मारते हुए उन लोगों से बोलता है कि मेरा नाम जो है वो चैन चाऊ है। और अब चैन चाओ को वहाँ पर देखते के साथ ही जो इज़नामी होती है वो इरीना से बोलती है कि इरीना जल्दी से इस बंदे की इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करो। जो सुनते के साथ ही जो इरीना होती है वो भी ओके बोल देती है। और अब चैन चाओ की पावर का एनालाइज करने के लिए वो अपनी पावर जो होती है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। तभी जो चैन चाओ होता है अचानक से ही हम देखते हैं कि उसके सामने आ जाता है। और उसके बाद में चैन चाओ जो होता है वो इरीना की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी सेंस करने की जो एबिलिटी है देखा जाए तो ये मुझे जो हाकी है उसकी ऑब्जर्वेशन की काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती लगती है। और इतना बोलते के साथ ही एकदम से हम देखते हैं कि चैन चाओ की आंखें जो होती है वो लाल हो जाती है। और चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि नहीं, तुम्हारी पावर जो है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि इरीना के मास्क जो होता है वो अचानक से टूटने लगता है। और अचानक से ही पीछे की तरफ उछलते हुए हम देखते हैं कि जो इरीना होती है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरती है, जिसे देखने के बाद में जो इज़नामी होती है वो भी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए उससे पूछती है कि क्या तुमने उसकी पावर को ऑब्जर्व किया। जो सुनते के साथ ही जो इरीना होती है वो इज़नामी को बताती है कि जो हमारा एनिमी है उसकी यहाँ पर आई टेक्निक जो है वो बिल्कुल मेरी ही मिथिकल टेक्निक के बराबर है, जैसे कि मेरी डिवाइन साइट है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे ऊपर यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है वो पड़ा है। और अब इरीना की इस बात को सुनकर जो इज़नामी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि क्या इसके पास में तुम्हारे जैसे ही डिवाइन साइट है। और इज़नामी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बंदा जो होता है वो पीछे से आते हुए इज़नामी जो होती है उसे बोलता है कि ग्रेट वन, हम लोगों को यहाँ पर इस बंदे की चिंता करने की क्या ही ज़रूरत है, मैं इसे अपने एक ही पंच में जो है वो पूरी तरह से क्रश कर दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे चैन चाओ की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वो जैसे ही चैन चाओ के ऊपर अटैक करता है तो चैन चाओ उसके अटैक को डॉज कर देता है। और उसके अटैक को डॉज करते हुए जो चैन चाओ होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि इतने स्लो होने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आने की। और इतना बोलकर चैन चाओ सीधे उस बंदे को एक लात मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से निकले हुए जो कांटे होते हैं वो बंदा उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो बंदा जो है वो जाकर उन कांटों से टकरा पाता है, उसका दूसरा जो साथी होता है वो अपनी जो पावर होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे की जो बॉडी होती है उसे हवा में ही रोक देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो उस बंदे से बोलता है कि क्या बात है, तुम तो जो ग्रेविटी है उसे भी मैनिपुलेट कर सकते हो। सच में मानना पड़ेगा, तुम्हारी एबिलिटी जो है वो इन लोगों में काफ़ी बेहतर है। और चैन चाओ के इतना बोलते ही जो वो पहला बंदा होता है वो दूसरे वाले बंदे से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम इस फाइट से दूर रहो, इस बास्टर्ड को मैं खुद मारूंगा। जो सुनते के साथ ही वो ग्रेविटी को कंट्रोल करने वाला जो बंदा होता है वो उसे वहीं ज़मीन पर गिरा देता है। और उसके बाद में वो अपने हाथ को जो चैन चाओ होता है उसकी तरफ बढ़ाते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम मेरी पावर को समझ चुके हो तो तुम्हें जो अपने पैर थे उन्हें ज़मीन पर जो है वो नहीं रखना चाहिए था। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना जो पूरा प्रेशर होता है उसे चैन चाओ के ऊपर डालना शुरू कर देता है। और उसके ऐसा करने के कारण हम देखते हैं कि चैन चाओ के पैरों के नीचे की जो ज़मीन होती है वो टूटने लगती है। और अचानक से ही हमें वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल जो धमाका होता है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब जैसे ही धमाका हटता है तो अचानक से ही वो बंदा जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या मेरी जो ग्रेविटी है वो इसे सप्रेस जो है वो नहीं कर पाई। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम चैन चाओ को देखते हैं जो कि हवा में फ्लाई कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि चैन चाओ की बॉडी के अंदर से रेड कलर की जो ठंडर होती है वो भी निकल रही होती है। और इसे देखने के बाद में जो इरीना होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या इसने जो फोर्स थी उसे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। जो सुनकर वो ग्रेविटी वाला बंदा जो होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी पावर का और ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर मेरी जो डिवाइन पावर है वो इसे सप्रेस कर क्यों नहीं पा रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसका एक और साथी जो होता है उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई हम लोगों की इस तरह से बेइज्जती करने की, मैं इस बास्टर्ड को इसके खून से नहलाऊंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे चैन चाओ जो होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखने के बाद में चैन चाओ अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि इसकी टेक्निक जो है वो प्योर फिजिकल टाइप है। और अब इतना सोचकर चैन चाओ जो होता है वो अपने हाथ से ही उस बंदे के पंच को रोक लेता है, लेकिन उसकी फोर्स इतना ज़्यादा होती है कि चैन चाओ के पीछे की जो ज़मीन होती है वो भी टूट जाती है। लेकिन अपने अटैक को इस तरह से ब्लॉक होता हुआ देखकर वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पर्सन इंसान नहीं एक मॉन्स्टर है। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो बस मुस्कुराता रहता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि चैन चाओ जो होता है वो उस बंदे के हाथ को पकड़कर घुमाता है, जिस कारण उस बंदे के हाथ की हड्डियां ही टूट जाती है। और जो वो बंदा होता है वो भी जाकर ज़मीन से टकराता है, जिस कारण वहाँ पर एक धमाका भी होता है।
जिसके बाद में अब चैन चाओ जो होता है वो अपने एक पाम अटैक को बना लेता है और अपने पाम अटैक को बनाते हुए उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है, जो देख कर वो बंदा घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट में इस अटैक को ब्लॉक जो है वो नहीं कर पाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो आकर उस बंदे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो वो ग्रेविटी वाला बंदा होता है वो अपने साथी की बॉडी को कंट्रोल करते हुए उसे चैन चाओ के अटैक के आगे से हटा लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि चैन चाओ के पास से अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडर जो है वो निकलना शुरू हो जाती है और जो चैन चाओ का लुक होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है और हमें पता चलता है कि वो अपनी ब्लड एक्सक्लूसिव स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो इस नामी होती है वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए एक बंदे से बोलती है कि गोटा का मौका मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जो पावर है उसे कंबाइन कर इसे हराओ। जो सुनते के साथ ही पीछे खड़े हुए बंदे भी इस चीज़ के लिए ओके बोल देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि इज़नामी का एक बंदा जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आकर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि चैन चाओ के पास में से ज़मीन के अंदर से कुछ हाथ जो होते हैं वो निकल कर उसकी तरफ आने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो बंदा ज़मीन के अंदर अपनी और ज़्यादा फोर्स जो है वो डालना शुरू कर देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो उस ज़मीन के अंदर पूरी तरह से बंद होना शुरू हो जाता है और अगले ही पल चैन चाओ पूरी तरह से उस स्टोन के अंदर कैद हो जाता है। और अब वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए जो चैन चाओ होता है उससे बोलता है कि इन स्टोनों को बिल्कुल भी कोई नॉर्मल स्टोन जो है वो मत समझना, इनके अंदर मैंने अपनी डिवाइन पावर डाली है, जिसका ये आयरन से भी ज़्यादा हार्ड जो है वो हो चुके हैं। चाहे तुम्हारी जो एबिलिटी है वो कितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इसे नहीं तोड़ पाओगे, तो इसीलिए अब तुम्हारी जो मौत है वो इसी के अंदर होने वाली है और यही तुम्हारा प्रिजन है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो इरीना होती है वो थोड़ा ही घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि नहीं ये सही नहीं है, वो मेल्ट को रोक कर रहा है बहुत ही ज़्यादा हीट के कारण। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस स्टोन के अंदर से एक धमाका होता है। और अब हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है उसने वहाँ पर अपनी जो फायर होती है उसका इस्तेमाल करते हुए जो वो स्टोन होता है उसे जलाकर उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा गेट बना लिया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में उनमें से एक बंदा जो होता है वो अपने दूसरे साथी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जरा देखो तो जो तुम्हारे स्टोन थे उसने उन्हें कितनी आसानी से मेल्ट कर दिया, क्या तुम्हारे पास में कोई दूसरा तरीका नहीं है इस बंदे को सील करने का। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने हाथ को ज़मीन पर रखते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर ये फर्स्ट लेयर काम नहीं करेगी तो मैं और लेयर जो है वो ऐड कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से काफ़ी सारे सिल्वर के जो पिलर होते हैं वो निकलने लगते हैं। और वो बंदा अभी भी हार ना मानते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल कर चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर सेकंड लेयर भी काफ़ी नहीं है तो मैं यहाँ पर थर्ड लेयर भी ऐड करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर गोल्ड के भी काफ़ी सारे क्रिस्टलों को निकाल कर चैन चाओ को उसके अंदर पूरी तरह से कैद कर देता है। लेकिन चैन चाओ को अब कैद करने के बाद में वो बंदा जो होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है और हम देखते हैं कि वो बंदा पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होता है और वो बोलता है कि उसे ट्रैप करने के कारण मेरी डिवाइन पावर जो है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही उसका साथी जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि अरे मैंने बस तुम्हें उसे कैद करने के लिए बोला था, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी का इस्तेमाल कर खुद की ऐसी हालत कर लो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो भी आ जाता है, वहाँ पर आते हुए बोलता है कि इसके जो गोल्डन पिलर है आज तक उनसे कोई भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाया है, तो इसीलिए अब ये बैटल जो है वो यहीं पर ही ख़त्म हो चुकी है। जो सुनकर पहले वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो सच में ऐसा लगा था कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा और ये बैटल जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो इसके यहाँ पर जो पिलर है उनसे इतनी आसानी से क्रश हो जाएगा। लगता है कि मैं बेफालतू के ही उस पर्सन को कुछ ज़्यादा आंक रहा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो इज़नामी होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, चलो जो पहली प्रॉब्लम है वो तो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो ये लेजर्ड है इसे ख़त्म करने का, क्योंकि इस लेजर्ड को ख़त्म करने के बाद में जो इसका एसेंस है उसे भी एब्जॉर्ब करना है। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग गॉडजिला की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी जो इज़नामी होती है उसका ध्यान जो होता है वो इरीना की तरफ जाता है और इरीना को देखने के बाद में जो इज़नामी होती है वो उससे बोलती है कि इरीना क्या हो गया, क्या अभी भी तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है। जो सुनकर जो इरीना होती है वो थोड़ी घबराती हुई आवाज़ में जो इज़नामी होती है उसे बताती है कि ये सील भी उसे पूरी तरह से होल्ड नहीं कर पा रही, वो अभी भी लगातार जो सील है उसे तोड़ रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी ही वो इस सील से बाहर जो है वो आ जाएगा, शायद यहाँ पर जो ट्रिपल सील है वो भी उसे रोकने के लिए काफ़ी जो है वो नहीं होने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वे पिलर होते हैं वे टूटना शुरू हो जाते हैं और फाइनली जो चैन चाओ होता है उसकी अंदर से आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ओ क्या बात है, ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर जो मेरी छोटी सी लेजर्ड है उसे हंट करना चाहते हो।
लेकिन मुझे माफ़ कर देना, तुम लोग जो है वो ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम लोग जो है वो मेरी यहाँ पर लिटिल लेज़र्ड को हंट करना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम लोगों को मेरी डेड बॉडी से होकर गुजरना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो चैन चाओ होता है वो एक बहुत ही पावरफुल धमाके के साथ में वहाँ पर वे सभी पिलर जो होते हैं उन्हें तोड़ देता है। उन्हें तोड़ते हुए चिल्ला कर बोलता है कि लेकिन मुझे डर है कि तुम लोग जो है वो ऐसा नहीं कर पाओगे। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही वो सील लगाने वाला बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे कम्प्लीटली सील कर दिया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक गोल्ड पिलर जो होता है वो सीधे आकर उस बंदे के मुंह पर टकराता है। और जो चैन चाओ होता है वो बोलता है कि लो तुम में से एक तो जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है, चिंता मत करो, मैं तुम सभी को एक एक कर ही यहाँ पर साथ में जो है वो भेजूंगा, तुम में से यहाँ पर कोई भी जिंदा जो है वो नहीं जाने वाला। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड ने हमारे एक साथी को मार दिया है, तो अब यहाँ पर बातें बहुत हो गई, जो भी हमारे रास्ते को रोकने की कोशिश करेगा हम लोग उसे जान से मार देंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है। और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि मेरी फ्लेम जो है वो यहाँ पर तुम्हारी जो फ्लेम है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये डिवाइन पावर से क्रिएट की गई है, जिस कारण ये लगातार 7 दिनों तक जल सकती है। इसीलिए जो तुम्हारी मामूली सी फ्लेम है उसका इससे कंपैरिजन जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसी तुम्हारी फ्लेम है इस प्रकार की फ्लेम तो बस चाय बनाने के काम आती है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर फायर का एक स्पेयर जो होता है उसे बना लेता है। और अपने फायर के स्पेयर को बनाते के साथ ही सीधे उसे चैन चाओ जो होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस मुस्कुराता रहता है, जिसके बाद में वो अपने मुंह के अंदर से एक हल्की सी भाप छोड़ता है। और हम देखते हैं कि चैन चाओ के मुंह के अंदर से निकली हुई वो भाप इतनी पावरफुल होती है कि वो उस लड़के का जो स्पेयर होता है उसे बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो फ्लेम वाला लड़का जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उस फ्लेम वाले लड़के के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में उसके 2 और साथी जो होते हैं वो आ जाते हैं, जहाँ पर ये पहला बंदा बोलता है कि ऐसे बात नहीं बनेगी, हम सभी लोगों को साथ में इसके ऊपर अटैक करना होगा। तभी वो ग्रेविटी वाला बंदा भी बोलता है कि मैं तुम लोगों को पीछे से ग्रेविटी से सपोर्ट करूंगा। जो सुनते के साथ ही वो फ्लेम वाला और जो दूसरा बंदा होता है वो चैन चाओ की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, और जो वो ग्रेविटी वाला बंदा होता है वो पीछे से उन्हें ग्रेविटी से सपोर्ट करने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो इज़नामी होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो गुस्से में बोलती है कि मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर तुम लोगों को एक पर्सन से डील करने के लिए 3-3 लोगों को एक साथ में फ़ाइट करनी पड़ रही है। और इज़नामी के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे चैन चाओ की तरफ पंच करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो चैन चाओ होता है वो एक ही हाथ से उस बंदे को उठाकर दूर फेंक देता है, जिसका वो सीधे जाकर ज़मीन पर टकराता है। जो देखते के साथ ही अब वो फ्लेम वाला बंदा जो होता है वो चैन चाओ के ऊपर अपनी फ्लेम से अटैक कर देता है। तभी हमारा व्यू जो होता है वो इरीना के ऊपर आ जाता है, जो कि उस ग्रेविटी वाले बंदे से चिल्लाते हुए बोलती है कि डैम इट, संभल कर, वो तुम्हारे ऊपर ड्रैगन सीलिंग मार्क का इस्तेमाल कर रहा है। और इरीना के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस ग्रेविटी वाले बंदे के नीचे एक फॉर्मेशन जो है वो बन जाती है, जिसके अंदर से जो चैनें होती है वो निकल कर सीधे उस बंदे को बांधना शुरू कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो ग्रेविटी को कंट्रोल करने वाला बंदा जो है वो कुछ भी कर पाता, हम देखते हैं कि वो वहीं पर ही उस सील से जो है वो चिपक जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो इरीना होती है वो भी घबराने लगती है, और घबराते हुए बोलती है कि डैमिट, मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा जो है वो स्ट्रेंथ में ही पावरफुल नहीं होगा, बल्कि ये सील में भी इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, इसकी सील की कैपेसिटी बहुत हाई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू इज़नामी के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है उससे बोलती है कि ठीक है बेन 10, मुझे बताओ कि तुम्हारे पास में क्या प्लान है। जो सुनते के साथ ही जो वो बेन 10 नाम की लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है इसके ऊपर साइकिक अटैक करने का। और इतना बोलते ही जो बेन 10 होती है उसका लुक अचानक से चेंज हो जाता है, जो कि अब देखने में किसी डरावने मॉन्स्टर की तरह लग रही होती है। और अब वो सीधे जो चैन चाओ होता है उसकी तरफ बढ़ने लगती है, और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि इसकी बॉडी जो है वो यहाँ पर फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बाद भी जो साइकिक अटैक है उसके सामने ये नहीं टिक पाएगा। और बेन 10 की इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैन चाओ जो होता है उसने जो वो फायर वाला बंदा होता है उसे पकड़ा हुआ होता है, लेकिन तभी बेन 10 अपने स्पेल को कहने लगती है, जो देख कर चैन चाओ जो होता है वो भी बेन 10 की तरफ देखने लगता है, जिस कारण चैन चाओ जो होता है वो अगले ही पल जो फायर वाला बंदा होता है उसे छोड़ देता है। और जो बेन 10 होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ कि जो तुम्हारी बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बाद भी वो तुम्हारी सोल से बॉन्ड हुई हुई है, तो इसीलिए अगर तुम्हारी सोल कमज़ोर है तो तुम्हारी बॉडी किसी काम की नहीं। और इतना बोल कर वो दोबारा से अपनी कुछ शब्द जो होते हैं वो बोलने लगती है। और अब उसके ऐसा कहने के कारण हम देखते हैं कि जो आसपास का माहौल होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो फायर वाला बंदा जो होता है वो बेन 10 से बोलता है कि बेन 10 ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा जो अटैक है उसके ऊपर इफेक्टिव है, क्योंकि इस टाइम पर वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा, जिसका मतलब कि वो नाइटमेयर रियलम के अंदर इंटर कर चुका है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैन चाओ जमीन पर पड़ा होता है, लेकिन तभी वो अपनी आंखों को खोलने लगता है और जैसे ही चैन चाओ अपने सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक अलग ही जगह पर आ चुका है। और हम देखते हैं कि जो बेन 10 होती है उसके शरीर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है, और जो बेन 10 होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर जो इस वर्ल्ड की रियल पावर है वो समझाऊंगी। यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करना मेरे लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अपने हाथों से यहाँ पर ताली बजाना। जो सुनकर चैन चाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन चैन चाओ ऐसा नहीं कर पाता। जो देखने के बाद में जो बेन 10 होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि यहाँ पर तुम्हारी फिजिकल पावर जो है वो पूरी तरह से यूजलेस है, यहाँ तक कि तुम अपनी जो सोर्सरी है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से चैन चाओ के ऊपर एक अटैक जो होता है वो कर देती है, और चैन चाओ के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि यहाँ पर बस केवल तुम्हें मेंटल पावर ही बचा सकती है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैन चाओ के मुंह से खून जो है वो आने लगता है। और चैन चाओ की ऐसी हालत को देखकर जो बेन 10 होती है वो हंसने लगती है। हंसते हुए जो चैन चाओ होता है उसे बोलती है कि ठीक है, मुझे बताओ कि यहाँ पर मेरी डोमेन की जो पावर है वो तुम्हें पसंद तो आ रही है ना, क्योंकि अपने डोमेन के अंदर में पेन को यहाँ पर 100 गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ा सकती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो चैन चाओ के ऊपर और ज़्यादा अटैक जो है वो बरसाने शुरू कर देती है, और अटैक बरसाते हुए बोलती है कि यहाँ पर मेरा सिंगल अटैक जो है वो तुम्हें मेंटली पूरी तरह से तोड़ कर जो है वो रख देगा। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि चैन चाओ की बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। तभी चैन चाओ जो होता है वो बेन 10 से बोलता है कि चूंकि ये मेंटल डोमेन है तो इसीलिए यहाँ पर केवल काल्पनिक डैमेज ही जो है वो होगा। अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पर कोई भी रियल डैमेज जो है वो बॉडी के ऊपर नहीं पड़ेगा, और ना ही कोई हाई डैमेज। जो सुनते के साथ ही जो बेन 10 होती है वो पागलों की तरह हंसते हुए बोलती है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन उसके बाद भी ये पेन तुम्हें इतना ज़्यादा होगा कि तुम यहाँ पर मरने की दुआ जो है वो मांगोगे, तुम मेरे सामने भीख मांगोगे, मेरे सामने नील डाउन करोगे कि मैं इस चीज़ को ख़त्म कर दूँ। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा कि तुम अभी देख ही सकते हो, इस टाइम पर तुम्हारे मन के अंदर केवल यही चल रहा होगा कि तुम किसी तरह से सुसाइड कर इस जगह से निकल जाओ, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और बेन 10 की इस बात को सुनकर जो चैन चाओ होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए जो बेन 10 होती है उसे बोलता है कि सच बताओ तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, मुझे तो बिल्कुल भी पेन जो है वो फील नहीं हो रहा, तुम्हारे पेन से ज़्यादा तो यहाँ पर जो तुम्हारी बात है वो मेरे सर में दर्द कर रही है। और अब चैन चाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो बेन 10 होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो चैन चाओ के ऊपर और भी घातक अटैक जो है वो करना शुरू कर देती है, और अटैक करते हुए बोलती है कि ठीक है, मुझे बताओ कि अब तुम्हें पेन हो रहा है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो इस टाइम पर मुझे थोड़ा सा जो पेन है वो हो रहा है। ये पेन जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जिस टाइम पर मैं अपनी ब्लड एक्सप्लोजन स्किल को एक्टिवेट करता हूँ तो उस टाइम पर मुझे होता है, लेकिन ये पेन जो है उतना भी ज़्यादा नहीं है कि मुझे तुम्हारे सामने नील डाउन करने के ऊपर मजबूर जो है वो कर सके। और चैन चाओ की इस बात को सुनते के साथ ही बेन 10 भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। तभी चैन चाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि देखा जाए तो जो तुम्हारी इमेजिनरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब इतना बोलकर चैन चाओ जो होता है वो भी अपनी आई टेक्निक जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, और उसे एक्टिवेट करते हुए उसे बोलता है कि लेकिन तुम्हें एक चीज़ जो है वो याद रखनी चाहिए कि तुम्हारे पास में भी जो सोल है वो मौजूद है, जिसके कारण तुम खुद भी जो है वो यहाँ पर हार सकती हो। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसे एक बहुत ही पावरफुल ब्लैक लैश पड़ता है, जिस कारण वो पूरा डोमेन ही टूट जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो बेन 10 होती है वो भी पीछे की तरफ गिरते हुए पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, और चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं हार गई, मैं हार गई, मैं हार गई। और इतना बोलते बोलते ही जो बेन 10 होती है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाती है, जो देखकर इज़नामी भी हैरान रह जाती है। तभी चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब खड़ी हो जाओ। और चैन चाओ की इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो बेन 10 होती है वो खड़ी होकर सीधे चैन चाओ के पास में आ जाती है, जिसे देखने के बाद में जो इज़नामी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या इसका मतलब तुमने इसे अपना पपेट जो है वो बना लिया है, मुझे ये मत कहना कि इसके ऊपर बैक फायर हुआ है। और इज़नामी की इतना बोलते के साथ ही बेन 10 जो होती है वो उसके आगे आ जाती है, और उसके आगे आते हुए उसे बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, ये जगह जो है वो तुम्हारे लिए नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो इज़नामी होती है उसे काफ़ी गुस्सा आता है, और वो गुस्से में बोलती है कि क्या बात है, तुम तो यहाँ पर अपने मास्टर के ही खिलाफ खड़ा होना सीख गई हो। और उसके इतना बोलते ही चैन चाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, आज की जो फाइट है वो यहीं पर ही ख़त्म होती है, तुम इसे लेकर यहाँ से जा सकते हो। जो मेरा कॉन्सिस्टेंस हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे 3 दिन तक कंट्रोल करता रहेगा, 3 दिन के बाद में ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जो सुनकर इज़नामी जो होती है वो अपने हाथ को उठाते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मैटर जो है वो यहाँ पर इतनी आसानी से जो है वो ख़त्म होने वाला है। जो भी जो डिवाइन व्हील है उसके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा उसका यहाँ पर नतीजा जो है वो बिल्कुल भी अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा।
और इज़नामी की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टैन गो होता है वो सीधे वहाँ पर आते के साथ ही जो बैन टैन होती है उसके सर को ही काट देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि सच में ये पहली बार है कि मैंने किसी इस प्रकार के लोगों के ग्रुप को देखा है जो कि यहाँ पर अपने साथियों को ही बिना किसी हेजिटेशन के मार रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो इरीना होती है वो भी इज़नामी के पास में आ जाती है और इज़नामी के पास में आते हुए उसे बोलती है कि ग्रेट लॉर्ड आपने ऐसा क्यों किया, बेन 10 तो हम में से ही एक थी। जो सुनते के साथ ही इज़नामी जो होती है वो उससे बोलती है कि ये दोनों जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से यूजलेस थे, ये इस चीज़ के लायक ही नहीं है कि ये लोग जो है वो गॉड बन सके। अगर हम लोग जो है वो गॉड से जो गिफ्ट है उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो फेलियर है वो बिल्कुल भी हमारी किस्मत में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन जो है वो फेलियर को पाता है तो वो इस चीज़ को डिजर्व नहीं करता कि वो गॉड के गिफ्ट्स को प्राप्त कर सके। एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पर लाइट और डार्कनेस जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, लाइफ एंड डेथ जो है वो शून्य पर पहुंच जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। और वो टाइम होगा जिस टाइम पर हम लोग जो है वो फाइनली यहाँ पर एक गॉड जो है वो बनेंगे। और अब इज़नामी की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके बाकी के जो साथी होते हैं वो भी आकर इज़नामी के पीछे खड़े जो है वो हो जाते हैं। और जो इज़नामी होती है वो अपने हाथों को फैलाते हुए बोलती है कि यहाँ पर जो मंजिल है वो बिल्कुल हमारे सामने है, बस हमें अपने सामने खड़ी हुई जो ये मुसीबत है इसे रास्ते से हटाकर जो ये लेजर्ड है इसके ब्लड को प्राप्त करना है, जिसके बाद में इसके एसेंस की मदद से हम लोग जो है वो फाइनली एक गॉड जो है वो बन जाएंगे। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो भी सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए उन लोगों से बोलता है कि ओ अच्छा तो ऐसी बात है, तुम लोग जो है वो लिटिल लेजर्ड के यहाँ पर एसेंस को एब्जॉर्ब करने आए हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चला जाता है जो कि देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा बैडस होती है। और अब चैन चाओ जो होता है वो उनसे बोलता है कि मुझे डर है कि लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और अब चैन चाओ की बॉडी से निकलने वाली पावर को देखने के बाद में जो इज़नामी होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हारी ये जो एसेंस पावर और जो इस लेजर्ड की एसेंस पावर है वो दोनों बिल्कुल सिमिलर है, आखिर तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। और अभी इज़नामी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।